रवि को बचपन से ही पुरानी और रहस्यमय चीजें इकट्ठा करने का शौक था। उसे यह जानने में बहुत मजा आता था कि इन पुरानी चीजों के पीछे क्या राज छिपे हो सकते हैं। लेकिन वह कभी यह नहीं समझ पाया कि कुछ रहस्य कभी खोले नहीं जाते। शहर के पुराने एंटीक स्टोर में कदम रखते ही रवि को वहां की धूल भरी मगर रहस्यमय गंध ने घेर लिया। लकड़ी की अलमारियों में सजी पुरानी घड़ियां, पुराने सिक्के और अजीबोगरीब मूर्तियां एक अलग ही कहानी ना समझ कोई परवाह किए आईना खरीद लिया। रात के ठीक 12 बजे जब पूरा घर नींद के आगोश में था, रवि करवटें बदल रहा था। उसकी नजर बार बार कमरे के कोने में रखे आईने पर जा रही थी। क्या सच में यह आईना कुछ खास है? यह सवाल उसके दिमाग में घूमने लगा। आखिरकार उसकी जिज्ञासा ने उसे जीत लिया। वह धीरे धीरे बिस्तर से उठा और आईने के सामने आकर खड़ा हो गया। हल्की चांदनी खिड़की से आ रही थी, जिससे आईना और भी डरावना लग रहा था। जैसे ही रवि ने उसमें झांका, उसे अपने पीछे कोई परछाई दिखाई दी। उसकी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, वहां कुछ नहीं था। शायद मेरी नजर का धोखा है। रवि ने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब उसने दोबारा आईने में देखा तो उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसकी खुद की परछाई उसे देख रही थी, मगर परछाई के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी, जबकि रवि के चेहरे पर डर फैला हुआ था। रवि के शरीर में कंपन होने लगा। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। अचानक आईने से एक काला साया बाहर निकलने लगा। उसकी आंखें कोयले जैसी काली थीं और चेहरा पूरी तरह से विकृत था, मानो इंसान और शैतान का मिलाजुला रूप हो। रवि का गला सूख गया। उसने चीखने की कोशिश की, मगर आवाज जैसे अंदर ही अटक गई। यह क्या है? यह मेरे साथ क्या कर रहा है? आईना जोर जोर से हिलने लगा। कमरे में ठंडी हवा दौड़ गई। आईने से एक काली धुंध निकलकर रवि की ओर बढ़ने लगी। अब उसे अपनी जान बचानी थी। उसने पूरी ताकत से खुद को झटका दिया और दरवाजे की ओर भागा। भागते भागते भी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे पीछे से खींच रहा हो। आखिरकार वह कमरे से बाहर निकलने में कामयाब हुआ और पूरी रात अपने बिस्तर के नीचे छुपकर कांपता रहा। सुबह की पहली किरण के साथ ही रवि ने बिना एक पल गवाए आईने को उठाया और घर के बाहर फेंक दिया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, हाथ पसीने से भीग चुके थे। अब सब ठीक हो जाएगा, उसने खुद को सांत्वना दी। लेकिन जब वह अपने कमरे में वापस आया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वही काला आईना उसी जगह पर रखा था। रवि के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उसकी आंखें डर से फैल गईं। उसे अब एहसास हो चुका था, उसने एक ऐसी चीज को छेड़ दिया था जिससे पीछा छुड़ाना अब नामुमकिन था।